और जब छठी बार वो दो लड़कियां उन तीनों को दिखती हैं, उसके बाद वो अपना संतुलन खो बैठते हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े नहीं होंगे, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, एक और खौफनाक सी खतरनाक वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की जो ये खतरनाक खौफनाक वीडियो है, ये इतनी खतरनाक और दिल दहला देने वाली है कि जिसको अगर आपने पूरी लास्ट तक सुन लिया ना, तो आप रात में सो नहीं पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को लॉक कर देना, ताकि आप लोग सिर्फ वीडियो को सुनो, क्योंकि वीडियो के अंदर देखने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सुनने के लिए बहुत कुछ है। तो ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से। आप लोगों को ये बात पता होगी कि गुजरात में जो है वो दारू बियर जो भी शराब होती है वो बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग 2 नंबर से या ब्लैक से कहें तो पीते हैं। तो उसमें ये 3 दोस्त आते हैं, जिसमें एक का नाम था अंकित, एक का नाम था अमन, एक का नाम था मोहन। अब ये जो 3 दोस्त थे, ये ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, 20 से 25 साल की उम्र के थे। ये तीन भी बहुत पीने के शौकीन थे, लेकिन मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर ड्राई सिटी है तो नहीं मिलती दारू शराब, लेकिन ये लोग कहीं से जुगाड़ करके पीते थे। इसमें जो अंकित था वो जुगाड़ करके लाता था। ये लोग अपने गांव से दूर एक छोटा सा जंगल था। जो जंगल इतना छोटा तो नहीं था, जंगल तो बड़ा था, लेकिन इनका गांव छोटा था। वो जंगल घना भी था बहुत, लेकिन ये लोग वहाँ पर जाकर इसलिए दारू वगैरह पीते थे ताकि कोई इनको देख ना ले। वहाँ एक पेड़ था जो कि बहुत बड़ा था, उस पे ज़्यादा पत्तियाँ नहीं थी, पर पेड़ बहुत बड़ा था वो। उसके नीचे एक चबूतरा था, जहाँ पर बैठ के ये लोग अपनी पार्टी करते थे और शराब वगैरह पीते थे। ऐसे ही एक दिन नवरात्रे आते हैं। तो ये लोगों का क्या था, ये लोग हर रोज रोज दारू नहीं पीते थे, ये एक एक दो दो दिन छोड़ के पीते थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ड्राई सिटी थी तो इतनी जल्दी जुगाड़ नहीं हो पाता था। इसलिए ये लोग 2 या 1 दिन छोड़ के पीते थे। अब नवरात्रे जब स्टार्ट हुए तो इन लोगों ने सोचा कि इस नवरात्रे नहीं पिएंगे, लेकिन जैसे ही 4 से 5 दिन बीते, इन लोगों के अंदर तलब जागने लगी। अब इन लोगों को दारू पीने की ऐसी तलब जागी। और दूसरी बात यह कि नवरात्रे में जो जुगाड़ करके लाता था अंकित, उसको भी नहीं मिल रही थी शराब। लेकिन 5वें दिन जब इनकी जो एडिक्शन बोले या तलब बोले वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो अंकित कहीं से जुगाड़ लगाता है और इनको रात को 9 बजे फ़ोन करता है कि भाई जुगाड़ हो चुकी है, चलो वहीं पर। तो ये तीनों अपने घर पे बहाना बनाकर जाने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज के दिन इनके घर में कोई भी इनको जाने नहीं दे रहा था। सब यही बोल रहे थे कि माता रानी की स्थापना हुई है, वहाँ पर चलकर थोड़ा गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं और माता की आरती करते हैं, जागरण करते हैं, तो हम सब साथ चलते हैं। लेकिन ये लोगों ने जैसे तैसे बहाना बनाकर अपने घर से निकले आज के दिन। पता नहीं क्यों इनके माँ बाप इनको मना कर रहे थे, लेकिन ये लोग समझे नहीं। अब ये लोग आगे समझेंगे। अब ये लोग तीनों मिलते हैं कहाँ पर, एक दूसरे के घर पे मिलते हैं पहले। उसके बाद में ये लोग बोलते हैं कि चलो अपने अड्डे पे। अड्डा जो मैंने बताया, इनके गांव से थोड़ी दूरी पे एक जंगल था, जिस जंगल में एक चबूतरा था, वहाँ ये बैठकर अपना करते थे जो भी पीना पाना है। उसके बाद ये तीनों जाने लगते हैं, जंगल में एंट्री करते हैं। जंगल में घना अंधेरा था। अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू करके ये लोग जंगल के अंदर बढ़ते हैं। अब जहाँ पर ये जा रहे हैं अपने पेड़ के पास, वहाँ ये पहुँच जाते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। लेकिन जो चबूतरा था वहाँ पर ये फ्लैश लाइट करके जब देखते हैं, तो आज कोई वहाँ पर बैठा था। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थीं। ये दो देखते हैं उनको, वो लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थीं। उनको देख के इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों की वो जगह थी। लेकिन इनने सोचा कि चलो कोई नहीं, आगे चल के पियेंगे। ये लोग थोड़ा आगे जाने लगे। आगे जाके इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेते फिर से वही पेड़ आ गया, फिर से वही 2 लड़की बैठी थी, वही खूबसूरत 2 लड़कियां, जिनको देखकर ये लोग मोहित हो चुके थे इनके ऊपर। अंकित को एक लड़की अच्छी भी लगने लगी, लेकिन जो मोहन था वो कहता है कि भाई हम यहाँ लड़की पसंद करने नहीं आए। फिर ये फिर से आगे जाने लगते हैं। फिर ये राइट टर्न लेते हैं। राइट टर्न लेने के बाद में फिर से वही पेड़ आता है। अब ये लड़की इनको अच्छी नहीं, डरावनी लगना शुरू हो गई थी। अब ये तीनों डरने लगे थे।
ये लोग ऐसे ही जाते हैं, बार बार मुड़ते हैं, वही पेड़ आता है, जाते हैं, मुड़ते हैं, फिर वही पेड़ आता है। ऐसे ही अब छठी बार आता है पेड़, तो ये लोग डर जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो हम किसी छलावे या लूप में फंस चुके हैं। ये उनको देखते हैं फ्लैश लाइट करके, और पीछे से रोने की आवाज़ आती है उसी टाइम। ये तीनों के तीनों पीछे मुड़ते हैं फ्लैश लाइट लेके, पीछे से कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ आवाज़ आई थी। अब ये पीछे मुड़े, कुछ भी नहीं था। फिर जब ये पीछे मुड़े तो जहाँ पेड़ था वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो ये जब अपनी तरफ वापस मुड़े तो वो दो लड़कियां अब नहीं थी पेड़ के नीचे। ये देखकर तो अब ये लोग डर चुके थे। अब ये लोग सोचते हैं कि कोई टर्न नहीं लेंगे, सीधे सीधे भागेंगे। तो ये माता रानी का नाम लेते हैं और बिल्कुल सीधे भागते हैं बहुत देर तक। और जब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जाके जंगल भी खत्म हो जाता है, जंगल के मतलब सड़क खत्म हो जाती है, पेड़ ही पेड़, वहां पर जाकर इनको गाने की आवाज आने लगती है, जैसे कोई माता रानी के भजन गा रहा हो या भजन चल रहे हो, मतलब होम थिएटर में या किसी स्पीकर में। अब ये लोग देखते हैं कि आ तो रही है आवाज, लेकिन अब आगे जाएं कहाँ, क्योंकि आगे तो जंगल है। उसी वक्त सामने से एक आदमी आता हुआ दिखता है इनको, जिसको देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं कि शायद ये हमारी मदद कर देगा। वो आदमी इनके पास आता है, अंकल इनकी तरफ आ रहा था और ये लोग उनकी तरफ जा रहे थे। ये लोग जाते ही अंकल से बोलते हैं कि अंकल अंकल हमारी प्लीज हेल्प कीजिए, हम को उन दो चुड़ैलों से बचा लीजिए, हम बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तो वो अंकल भी इनका चेहरा देख के समझ चुका था कि इन लोगों के ऊपर डर हावी ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे खतरनाक जंगल में डर हावी हो जाए तो ये लोगों को जंगल खा जाएगा, ये लोग दिखेंगे भी नहीं कहाँ चले गए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना, मेरे पीछे पीछे आते जाओ, कुछ मत बोलना, लेकिन कोई भी पीछे से आवाज आए मुड़ना मत। तो ये कहते हैं कि ठीक है ठीक है। अब अंकल अंकल आगे आगे चल रहे हैं, पीछे ये तीनों चल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और जब एकदम से सामने से इनको बस्ती दिखने लगती है, बस्ती मतलब गांव जैसा दिखने लगता है, ये तीनों खुश हो जाते हैं। ये तीनों दौड़ते हुए आगे जाते हैं, देखते हैं दूर एक पंडाल लगा है, मतलब माता रानी का, शायद इनको ऐसा लग रहा है। तो ये लोग अब अंकल की बात भूल जाते हैं कि अंकल ने बोला था, अंकल तो देखने ही नहीं है, अब इनको पंडाल दिख गए, लोग खुश हो जाते हैं तीनों। तो ये तीनों पंडाल की तरफ दौड़ने लगते हैं, वहां से आवाज भी आ रही थी भजन की। अब ये तीन लोग वहां से दौड़ मतलब पंडाल के लिए दौड़ रहे हैं, और पंडाल की तरफ से कुछ लोग इनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। वो लोग जब इनकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी तरफ क्यों दौड़ते आ रहे हैं। ये लोग उनके पास जाते हैं, वहां पर लोगों से, वहां पे इनकी फैमिली भी थी, यस गाइस इनकी फैमिली भी थी। अब वहां पर जो इनकी फैमिली थी ना, उनसे ये लोग पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों दौड़ते आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भागो भागो यहाँ से, पंडाल में एक चुड़ैल आ चुकी है। ये कहते हैं कि पंडाल में चुड़ैल आ चुकी है, कहती पूछो मत, भागो यहाँ से। अब ये लोग उल्टे भागना शुरू होते हैं, अंकल का कुछ पता ही नहीं है कि वो अंकल कहाँ चले गए जो अंकल इनको यहाँ तक लाए थे। अब ये लोग 2 से 3 किलोमीटर लगातार भागते हैं भागते हैं भागते हैं, बहुत देर तक भागते हैं, और उसके बाद इनका जो गाँव था उस जगह ये पहुंच जाते हैं, और जो इनका पंडाल था वहां पहुंच जाते हैं। जो अभी मैंने आपको पंडाल बताया वो कोई और था, और जो इनका मेन पंडाल था ये वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद अब पंडाल में पहुंचने के बाद अब सारी बात बताई जाती है। एक अंकल इनसे पूछते हैं कि बेटा तुम जंगल में कहाँ से निकले थे, हम लोग तो वहाँ चुड़ैल को देख के भागे थे, लेकिन तुम लोग हमारे पास क्यों आ रहे थे दौड़ के। तो ये लोग कहते हैं कि हम जब जंगल में थे तो 2 चुड़ैल थी, क्या वही 2 चुड़ैल उस पंडाल में थी, और अगर वो 2 चुड़ैल पंडाल में थी तो फिर हमारे साथ थी वो कौन थी, और जो वो आदमी था जिसने हमारी मदद करी वो कौन था, और आप लोग जंगल की तरफ भाग कर आए तो आपको क्यों वो चुड़ैल नहीं दिखी, और जब मैं जंगल में थे मतलब हम तीनों, तो हम तीनों लूप में फंस गए थे, लेकिन आप लोग आए तो हम जंगल से बाहर भी आ गए। उसके बाद एक बुजुर्ग अंकल थे वहां, वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन जरा पानी पी लो, क्योंकि ये जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुनने के बाद शायद तुम अपने संतुलन में ना रहो। तो जब ये बात बताने लगता है उसमें से एक आदमी बोलता है कि वहाँ पिशाचनी वाली भूतनी आई थी। तो वो अंकल कहते हैं कि हाँ मैं आपको सब, अब मैं इन बच्चों को पहले सब कुछ बताता हूँ। तो अब वो अंकल इन बच्चों को सब कुछ बताने वाले हैं, और ये अंकल वो नहीं है जिसने इनकी मदद की थी जंगल के अंदर, ये एक अलग अंकल है। तो वो अंकल बताते हैं कि जिस जंगल में तुम गए थे अभी, इस जंगल में एक पिशाचनी घूमती है, और कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं जिसमें वो लोगों को हार्म करती है, यानी कि लोगों को नुकसान पहुंचाती है। और उनमें से ही एक दिन आज का था जिसमें तुम तीनों की जान जाने वाली थी। और जब भी ये पिशाचनी किसी को नुकसान पहुंचाती है तो एक आदमी आता है जो इन उस पिशाचनी से उनकी हेल्प करता है, और वो जो आदमी है वो भी भूत होता है, लेकिन वो फिर भी उन पिशाचनियों से उन लोगों की हेल्प करता है, उसके बाद उनको उस प्रॉब्लम से निकालता है। तो वो कहते हैं कि क्या क्या अंकल आता है एक, तो वो कहते हैं हाँ।
तो वो कहते हैं कि वो हुलिया बताता है, फिर जो 3 लोग थे ना वो हुलिया बताते हैं उस अंकल का जिसने इनकी हेल्प करी। तो वो अंकल वही निकला जो ये लोग बता रहे थे। उसके बाद ये लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद ये लोग ठान लेते हैं कि कभी हम पिएंगे या नहीं पिएंगे, लेकिन उस जंगल में कभी नहीं जाएंगे। और ये जो कहानी है ये गुजरात गुजरात की है, आज से 3-4 साल पुरानी। होता है कोई कोई जंगल, कोई कोई हॉन्टेड हाउस, कोई कोई जगह, कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें जो श्रापित होती है या कुछ उसके अंदर हॉन्टेड होता है, या हॉरर मूवीज़ भी आप लोग देखते हो उसमें भी बताया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ असली है, लेकिन सब कुछ नकली भी नहीं है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 500 सब्सक्राइबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी स्टोरी मैं सुनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहाँ आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। कमेंट में कोई टॉपिक भी लिख सकते हो। हम मिलते हैं किसी खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।